2018 का साल जो था वो लालू परिवार के लिए बहुत अच्छा नहीं था। वहीं अगर बात की जाए तो उससे 4 साल पहले 2014 में भी लालू यादव को बड़ा झटका लगा था, जहां एक तरफ राबड़ी देवी सारण की सीट हार गई थी जो कि लालू यादव की नाक की लड़ाई थी। वहीं कहा जा सकता है कि पाटलिपुत्रा से मीसा भारती जिस तरह से रामकृपाल से चुनाव हारी थी, ये भी कहीं ना कहीं लालू परिवार में जो कलह थी, खास तौर पे कहा जा सकता है कि जो कार्यकर्ताओं और परिवार के बीच में जो दूरी बन गई थी, ये भी कहीं ना कहीं एक पोल खुल जाती है। क्योंकि रामकृपाल ने जो दावा किया था कि पार्टी में उनकी हैसियत और उनकी इज्जत प्रतिष्ठा पर दाव लग रहा है, इस वजह से वो पार्टी छोड़कर बाहर जा रहे हैं। इस बात पर कहीं ना कहीं मुहर जनता भी ने भी लगा दी जब पाटलिपुत्रा की सीट रामकृपाल यादव अच्छे खासे मार्जिन से जीत कर निकाल ली। वहीं 2014 में मोदी लहर थी, जिस लहर के तहत कई सालों से जीत रही सीट सारण छपरा सीट जो कि लालू यादव की नाक की लड़ाई थी, लालू यादव के लिए वो सिग्नेचर सीट थी, उस सीट को भी राबड़ी देवी ने हार लिया। ये 2014 में हुआ था। 2014 के बाद से फिर से एक बार चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में घोषणाएं सब कुछ हो चुकी हैं। ये बता दिया जा चुका है कि कब चुनाव है। इसको लेकर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो भी सामने रख दी है। पिछली बार राजीव प्रताप रूढ़ी उस सीट से जीते थे। कयास लगाए जा रहे थे कि राजीव प्रताप रूढ़ी का बहुत अच्छा नहीं पट रहा है मोदी जी से, इस वजह से उनसे मंत्रालय भी छीन लिया गया था और हो सकता है इस वजह से उनका रिप्लेसमेंट खोज लिया जाए बहुत जल्दी। मगर इन सभी विवादों पर तब बुरी तरह से विराम लग गया जब राजीव प्रताप रूढ़ी और जदयू के उपाध्यक्ष और चुनावी विश्लेषक कहा जा सकता है प्रशांत किशोर, उनके साथ एक मीटिंग होती है राजीव प्रताप रूढ़ी की पटना के एक बड़े होटल में, और बहुत देर तक मंथन करने के बाद जब वो निकलते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, तो उनके जो आव भाव थे, जो उनके बयान थे, वो काफ़ी बदल जाते हैं। उससे पहले वो थोड़े क्रिटिकल थे मोदी जी को लेकर, मगर उसके बाद जब वो आते हैं तो विपक्ष पर हमला करना शुरू कर देते हैं, मोदी जी को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, नीतीश कुमार के कार्यों की बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ होता है और इससे एक बार फाइनल हो जाता है कि फिर से वहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बात की जाए तो इसी तरह का माहौल बनाया था शत्रुघ्न सिन्हा ने, जिनका पत्ता कट चुका है पटना साहिब से और इनकी टिकट बच गई। इनको चुनाव लड़ना है छपरा सारण सीट से। छपरा सारण सीट पर लालू यादव का दबदबा रहा है। शुरू से ही लालू यादव वहाँ पर एक हीरो की तरह ट्रीट किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जब 2014 में जब हार गए थे, राजीव प्रताप रूढ़ी वहाँ से जीत गए थे और राबड़ी देवी हार गई थी, तो समीकरण क्या बदले हैं? समीकरण बहुत बदले नहीं हैं। जनसंख्या वही है, वोट परसेंटेज भी लगभग सेम है, मगर इस बार कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी ये सीट निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये क्यों होगा? क्योंकि मोदी सरकार को कुछ कहा जा सकता है सेटबैक्स लगे हैं पिछले कई सालों में। बिहार में कहा जा रहा है कि जिस तरह से गठबंधन बना है, 6 अलग अलग पार्टियों को जोड़कर एक जगह पर लाया गया, एक समीकरण बनाने का प्रयास किया गया, इस वजह से महागठबंधन भारी पड़ सकता है बीजेपी और एनडीए गठबंधन पर। ये चुनाव के बाद समझ में आएगा। फिलहाल एक बात जो स्पष्ट हो चुकी है वो ये है कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने एक भविष्यवाणी की थी, एक बात कही थी कि उनके साथ जो भी कुछ हुआ है शादी के दौरान वो बस राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया है। मतलब कि हम आपको फिर से समझाते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा था क्या। तेज प्रताप यादव की शादी लगभग 1 साल पहले हुई थी। जब शादी हुई थी उस समय पूरा बिहार उनके शादी में एक तरह से पहुंच गया था। सब लोग खुशी मना रहे थे, राजद में जमकर आतिशबाजी का माहौल हो गया था, लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे। कई दिनों तक धूमधाम से पूरे पटना में कहा जा सकता है कि पर्व त्यौहार की तरह ये शादी मनाई गई। मगर 6 महीने बाद ही, 6 महीने भी लगभग नहीं हुए थे, और तेज प्रताप यादव ने तलाक की अर्जी दायर कर दी। इस तलाक की अर्जी के बाद सभी लोगों को एक ही सवाल कसोट रहा था कि आखिर जब सब कुछ ठीक ही था तो इतनी जल्दी सब कैसे बिगड़ सकता है। तेज प्रताप यादव ने जो तलाक की अर्जी दायर की थी उसमें कई बातें कही थी। कहा गया था कि उन्हें गंवार कहा जाता था, उनके साथ बदसलूकी करती थी ऐश्वर्या राय, और बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे। मगर एक इल्ज़ाम जो सबसे अलग लगाया गया था वो था कि दोनों परिवार राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, खास तौर पे चंद्रिका राय जो कि ऐश्वर्या राय के पिता हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया था कि वो किसी न किसी तरह से लोकसभा सीट जीतने के लिए, लोकसभा सीट एक्वायर करने के लिए छपरा की इस परिवारों में जो कहा जा सकता है कि रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि कहा जा सकता है कि इस शादी को लेकर कभी भी तेज प्रताप ने अपना दुख नहीं जताया था, मगर एकाएक जब उन्होंने तलाक लिया तो सारे इल्ज़ाम लगा दिए, जिसमें से एक बड़ा इल्ज़ाम ये था कि चंद्रिका राय छपरा की सीट से चुनाव लड़ने के लिए ये शादी
करवाने के लिए उत्सुक थे और उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी उनका साथ इसलिए नहीं दे रहे हैं तेज प्रताप का इस तलाक में, क्योंकि उनको भी लगता है कि इस दोनों परिवारों के एक साथ आने से फ़ायदा हो सकता है राजनीतिक। अब ये इल्ज़ाम तेज प्रताप यादव ने लगभग 6 महीने पहले लगाए थे अभी से, और आज ये तय हो गया जब चंद्रिका राय को एक तरह से हेड स्टार्ट दे दिया गया है। छपरा सीट से उनकी तैयारी शुरू हो गई है। कई चैनलों से बात करने के दौरान चंद्रिका राय ने यह भी कहा है कि वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी बात जरूर कही है कि अभी तक उनको इंटीमेट नहीं किया गया है, मतलब कि राजद ने अभी तक उन्हें ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि आप जाकर तैयारी कीजिए। इससे पहले हम आपको बता दें, इससे पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि छपरा की सीट से तेज प्रताप की जो पत्नी थी ऐश्वर्या राय वो चुनाव लड़ेंगी, मगर उनका एज फैक्टर था जिसकी वजह से न्यूज़ बिहार ने आपको पहले बताया था कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका एज नहीं है। उसके बाद तो उन्होंने तलाक ही ले लिया। तलाक लेने के बाद ऐसा कोई बच नहीं जाता है कि तेज प्रताप यादव क्यों पैरवी करेंगे। मगर ये बात भी न्यूज़ बिहार ने आपको बताई थी कि ऐश्वर्या के पिता और तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय जो कि दरोगा प्रसाद राय के पुत्र हैं वो चुनाव इस बार लड़ेंगे छपरा से, और छपरा से अगर नहीं लड़ेंगे तो पटना साहिब से लड़ेंगे। हालांकि पटना साहिब सीट को कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने एक्वायर कर लिया है, इसलिए अब छपरा यानी कि लालू यादव की सीट से चुनाव लड़ने के लिए एक बार दावा प्रस्तुत करेंगे चंद्रिका राय। ये क्यों हुआ था, क्या हुआ था, ये भी हमको बताते हैं। छपरा की जो सीट है ये लालू यादव की पारिवारिक सीट रही है। बहुत सालों से वहाँ पर छपरा में आरजेडी जीतती आई है। छपरा के आसपास के इलाकों में, महाराजगंज में भी लगातार आरजेडी का दबदबा रहा है, लालू यादव का दबदबा रहा है। प्रभुनाथ सिंह वहाँ से जीतते रहे हैं। मगर छपरा की सीट अब जब लालू यादव जेल में है, लालू यादव के साथ बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, ऐसा चुनावी राजनीति में उनका इन्वॉल्वमेंट होना पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे में एक बात स्पष्ट है कि लालू यादव की जो सीट है उसे बचाने की जिम्मेवारी कहा जा सकता है कि राबड़ी देवी की तबीयत भी ठीक नहीं है। कल ही जब उनके कार्यालय, उनके घर के बाहर हंगामा कर रहे थे राजद कार्यकर्ता, तो कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था। तो ऐसे में राबड़ी देवी की जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं ये भी उन्हें रोकती हैं चुनाव लड़ने के से, और इसी में कहीं ना कहीं अब जो संभावनाएँ बन रही हैं, एक बार फिर से एक बार फिर से छपरा की जो सीट है वहाँ से चंद्रिका राय यानी ऐश्वर्या राय के पिता के लड़ने की संभावनाएं बढ़ क्या गई हैं। जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं अलग अलग चैनलों से, इसमें साबित हो रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से ये सूचना है, उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। इस वजह से उनको उस सीट से चुनाव लड़ने के लिए हामी तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी ने दे दिया है। अब इस बात पर तेज प्रताप यादव कैसे रिएक्ट करते हैं ये अभी तक सामने नहीं आया है, मगर आपको हम बता चलें कि आरजेडी के बहुत पुराने सिपाही रहे हैं चंद्रिका राय, उनके पिता भी इस प्रदेश में बहुत बड़े नेता रहे हैं, और ऐश्वर्या राय का कहा जा सकता है कि राजनीतिक जो भविष्य है वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा अपने पिता के इस चुनाव लड़ने पर। शुरू में कयास ये लगाया जा रहा था जब तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी कि ऐश्वर्या राय चुनाव लड़ेंगी, मगर आपको बता दें कि एज कम होने की वजह से वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकती थी। बाद में एक तरह से तलाक ही जब ले लिया गया तो ऐसा कोई रीज़न नहीं बच जाता है कि तेज प्रताप यादव पैरवी करें। हालांकि काफ़ी दिनों से छपरा की जो सीट है वहाँ से चुनाव जीतते आए हैं राजद के कैंडिडेट्स। लालू यादव की ये पारंपरिक सीट है। 2014 में 2 ही जगहों से राजद हारी थी, 2 ही जगहों पर राजद बुरी तरह हारी थी, माफ़ कीजिएगा, 2 जगह से बुरी तरह राजद हार गई थी। बड़ा दाव लगाया गया था। एक था पाटलिपुत्रा जहाँ से राम कृपाल यादव, जो कि जिन्हें कहा जाता है लालू यादव के हनुमान थे, उस दौरान लालू यादव के पूरी पार्टी को ढोने का जिम्मेवारी उनके ऊपर था। वो वहाँ से चुनाव लड़े थे पाटलिपुत्रा से, और उन्होंने मीसा भारती जो कि लालू यादव की बड़ी बेटी हैं उनको हराया था एक अच्छे मार्जिन से। इसके बाद दूसरी जो कहा जा सकता है बड़ी विकेट गिरी थी आरजेडी की, वो थी छपरा की सीट से। छपरा की सीट से खुद राबड़ी देवी चुनाव में उतरी थी। राबड़ी देवी के चुनाव में उतरने के बावजूद राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि वहाँ पे कहा जा सकता है काफ़ी लोकप्रिय हैं, मगर चुनाव जीते नहीं थे वहाँ से। उनको मौका मिल गया, मोदी लहर में वो जीत कर आए थे। लहर में आने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया था मोदी सरकार ने। उनके पास एक स्किल डेवलपमेंट का जो कहा जाता मंत्रालय बड़ा मिला था केंद्रीय, जिसमें वो बहुत अच्छा काम नहीं करवाए, जिसकी वजह से उनको हटा दिया गया था। कयास ये भी लगाया जा रहा था कि उनको पार्टी से भी शायद हटाने की बात चल रही थी, उनके टिकट को काटने की बात चल रही थी, मगर इन सभी को कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने पेसिफाई कर दिया, जिसकी वजह से एक बार फिर से दावा उनको प्रस्तुत करने का अपना मौका मिल गया है राजीव प्रताप रूढ़ी को छपरा की इस सीट से। अब छपरा से इनके खिलाफ जो सीधी तौर पे कहा जाए तो राबड़ी देवी नहीं होंगी मैदान में, इनके खिलाफ चंद्रिका राय होंगे। चंद्रिका राय तेज प्रताप यादव के ससुर हैं और
उनकी पत्नी जो जिनसे उन्होंने तलाक ले लिया है, एक तरह से ऐश्वर्या राय के पिता हैं। अब ये जो कंपटीशन हो जाता है, ये घर की लड़ाई हो जाती है एक तरह से। अब इस सीट पर आरजेडी की नाक पहले से ही जो कहा जा सकता है कि ये सीट लालू यादव की सीट थी, इस पर लालू यादव हमेशा सबसे ज़्यादा वेटेज देते थे। एक बार उतार के अपनी पत्नी को भी उन्होंने देख लिया। अब इस बार मौका मिला है तेज प्रताप के ससुर को, तो इस बार भी जरूर राजद चाहेगी कि ये सीट जीत जाए। हालांकि तेज प्रताप यादव क्या चाहते हैं अभी तक समझ में नहीं आया है, अभी तक उन्होंने कुछ भी खुलकर इस पर नहीं बोला है। तेज प्रताप यादव जैसे ही कुछ बोलते हैं हम अब तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर यह है कि तेज प्रताप ने जो आरोप लगाया था अपने परिवार और चंद्रिका राय पर कि छपरा की सीट से चुनाव लड़ने के लिए ये शादी कराई गई थी तेज प्रताप ऐश्वर्या की, ये कहीं ना कहीं किसी हद तक सही होता नजर आ रहा है। न्यूज़ बिहार पर खबर से जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद।